नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मनुष्य जीवन अनमोल है। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है और फिर अपनी कर्मों के अनुसार इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जन्म के बाद भी हमें किए हुए कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु की शरण होते हैं। तुरंत मुक्ति बहुत ही मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए एक ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। पर यह करें कैसे? अगर सोचेंगे तो हम सुबह से उठते हैं तब से लेकर पूरा दिन हमारे दिमाग में, हमारे सामने नकारात्मकता आती ही रहती है, तो शाम तक इंसान थक सा जाता है ये सब सुन के और फिर सोच के। जैसे कि सुबह अखबार लेते हैं तो उसमें भी किधर आग लगी है, किधर अकस्मात हुआ है, किधर दंगा हुआ है, किसी का विवाह विच्छेद हुआ है, किसी ने आत्महत्या की है। फिर इसके बाद टेलीविज़न पे समाचार देखते हैं तो उसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। तो इसमें दिमाग जो है वो नकारात्मकता से भर जाता है और फिर इसमें महंगाई और एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक स्पर्धा। ऐसे में इंसान कितना भी कमाई करे पर घर में अभाव की स्थिति बनी रहती है। तो इन सब के नकारात्मकता के बीच जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए? इसमें तो ऐसे नकारात्मक सोच से फिर तनाव, भय, क्रोध, आक्रोश, अपराध बोध, ईर्ष्या और घृणा के रूप में ये सब नकारात्मकता है वो प्रकट होती है। इसकी वजह से इंसान थका सा, सुस्त, उदास, चिंतित और अस्वस्थ रहता है। यह नकारात्मक ऊर्जा घर में इकट्ठी होती रहती है और फिर कलह का कारण बनती है। इसका असर इंसान के स्वास्थ्य पर भी होता है। घर में अस्त व्यस्तता होती है और फिर ऐसे में महालक्ष्मी कैसे वास करे? तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहले खुद को नकारात्मकता से दूर करके सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कुछ उपाय भी ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि हम खुद के लिए और घर को सकारात्मक बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मित्रों, खुद को सकारात्मक रखने के लिए सोच ज़रूरी है। हमने 2 दिन पहले ही इसका वीडियो दे दिया था कि सकारात्मकता और नकारात्मकता जीवन को कैसे प्रभावित करती है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आज जो हम बता रहे हैं वो हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो मित्रों, सुबह के स्नान के जल में थोड़ा सा नमक या हल्दी या गंगा जल या कोई पवित्र जल स्नान के जल में मिलाकर आप स्नान करें। अच्छे पुस्तक को पढ़ना शुरू करें। सुबह उठकर तांबे के कलश से घर के बाहर पानी छिड़कना ना भूलें और साथ ही स्नान के बाद द्वार पर स्वस्तिक आदि करें। और अगर इतना भी टाइम आपके पास नहीं रहता है तो सिर्फ 5 कुमकुम का तिलक है वो अवश्य लगाइए। घर की स्त्री भी लगा सकते हैं और पुरुष भी इसका पूजन कर सकते हैं। क्रिस्टल का उपयोग करें। आप अपने पास क्रिस्टल रखें। क्रिस्टल का बहुत ही फ़ायदा होता है। मित्रों, आगे हम इसका वीडियो भी लाएंगे कि क्रिस्टल को कैसे रखा जाता है, स्वच्छ कैसे करते हैं उसको, वो सब हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार रात में कभी भी सुगंधित चीज़ें जैसे कि परफ्यूम, इत्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेज सुगंध से नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होती है। घर के कार्यस्थल या फिर दुकान में कोई भी जगह अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा दिन इन्हें अंधेरे में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो इसके लिए सूर्य प्रकाश पास आना बहुत ही ज़रूरी है। घर में रोजाना पूजा पाठ की सलाह दी जाती है, क्योंकि जहाँ नियमित रूप से मंत्र जाप, दीपक प्रज्वलित होता है वहाँ बुरा साया कभी भी नहीं आता है। जिधर भी गंदगी रहती है वहाँ माता लक्ष्मी जी है वो नहीं रहती है। इसके लिए खुद को भी स्वच्छ रखें और घर को भी स्वच्छ रखें।
यदि घर के अंदर हर समय स्वयं को थका हुआ, प्रेरणा रहित और भ्रमित महसूस करते हैं, तो ये घर नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा करता है। इन्हें दूर करने के लिए प्रतिदिन घर में घंटी बजाइए, प्रतिदिन घर में शंख का प्रयोग करें। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, तो चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती है। आखिरी पायदान तक पहुंचने के बाद भी अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसे में सतर्क रहें और आत्मबल को कम न होने दें। और आप जो उपाय है, ये उपाय सब करते रहे। बार बार बिना बात घर में मतभेद होना, निरंतर किसी एक व्यक्ति का बीमार पड़ना नकारात्मकता दिखाता है। तो आपको ऐसे में घर में गूगल का धूप जलाकर किसी भी मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में घुमाएं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी। शाम के समय घर के कोनों में नमक बिखरा दे, सभी कोनों में नमक जो है वो बिखेर दे और सुबह उसको उठाकर आप जल में प्रवाहित कर दे, तो इससे भी सब नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाएगी। इसके साथ ही आप जब भी पोछा लगाते हैं तभी भी आप उसमें नमक डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि गुरुवार और रविवार के दिन आप नमक वाला पोछा नहीं लगाएंगे। घर में हर रोज़ कुछ समय के भजन कीर्तन अवश्य लगाइए, या पूजा करते समय आप मधुर ध्वनि का आवाज़ जरूर करें। शंख के पानी का घर में छिड़काव करते हैं तो इससे भी घर शुद्ध होता है। आप कोई भी गंगा जल या कोई पवित्र जल का घर में रोजाना छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि आप सकारात्मकता घर में बढ़ती है। घर की सभी खिड़कियों को हर रोज कम से कम 20 मिनट अवश्य खुला रखिए। गाय के देसी घी का दीपक हर रोज घर में जलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता घर में फैलती है। घर के मंदिर में देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल के हार दूसरे दिन अवश्य उतार देने चाहिए, वैसे रात को ही उतार देना चाहिए। अगर घर में धूल मिट्टी बिजली के खराब उपकरण आदि हटा देना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है। मोर पंख घर में सकारात्मकता को लाने में बहुत ही कारगर है उपाय है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए एक कांच के गिलास में पानी ले और उसमें नींबू डाल के उत्तर दिशा की ओर रख दे और इसको हर शनिवार को बदलते रहिए। तो मित्रों, घर में अवश्य धुआं लगाना ना भूलें। रोजाना गूगल, पीली सरसों और लोबान जलाने से और हर कोने में ये धुआं फैलाने से आपके घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। जल में लौंग और गुलाब की कुछ पत्तियां डालकर और अपने इष्ट देव का स्मरण करके कुछ मंत्र का जाप करके आप इसका भी पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे ऐसे छोटे उपाय करके आप अपने घर की और आपकी सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कल फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।